हेलो बच्चा, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिस तरह आप जानते हैं कि जेई मेंस और हम नीट के सीरीज लेके आए हैं, तो उसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं हम उसी को लेके आ रहे हैं। तो आप अगर हमारी चैनल पे हमारी जो सीरीज हमारी बनी है, जो हम बनाने की जिसमें सब टॉपिक्स हम ऐड अप कर रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। और अभी आपको दिख रहा होगा क्रैश कोर्स ऊपर हम चला रहे हैं, बहुत मिनिमम प्राइस पर क्रैश कोर्स है। इस पे अगर आप ऐड अप हो जाएंगे तो इसमें नीट के जेई मेंस के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स और किस तरह से आप टाइम आप बचा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जिसमें बहुत लेंथी होता है सॉल्यूशन, तो उसमें किस तरह से हम कर सकते हैं, आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है, जिसको इसमें नंबर और व्हाट्सएप हमारे कर सकता है, डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P इज अटैच्ड ऑन अ डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक पुली P है जो डबल इंक्लाइंड सरफेस पे अटैच्ड है, एकदम पीक पॉइंट पे। एक तरफ 4 किलोग्राम, दूसरी तरफ 1 किलोग्राम। ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग मासलेस विल बी। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी? टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये T, टेंशन यानी खिंचाव क्या होगा स्ट्रिंग में, है ना। तो आपको मालूम है भाई, जब ये 4 किलोग्राम है तो ये इसको इधर की तरफ, नीचे की तरफ ला रहा होगा, तो हम एक्सेलरेशन इस डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लेंगे। ये 1 किलोग्राम है तो ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा। तो हम अगर इसको निकालेंगे तो इसका जो mg जो वेट है वो डाउनवर्ड ऐड कर रहा होगा, तो इसको हमने कह दिया 4g। mg होता है 4 इसका वेट हो गया, g इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, हमें वो 10 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए। तो 4g, अब इसमें अगर रिजॉल्व करें इसको हम, तो ये वाला कंपोनेंट तो हो गया 4g cos थीटा। cos थीटा क्या है मेरे पास, ये इस एंगल पे 60 डिग्री, ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि सेम लाइन पे सेम एंगल बनते हैं। ठीक है, अब अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इधर की तरफ होगा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 4g sin 60। ठीक है, 4g sin 60। अब बिल्कुल सेम इसी तरह हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 1g sin 30। ठीक है, क्योंकि 1g sin 30 हो जाएगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसको रिजॉल्व किया। अब हम रिजॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है हमारा बैलेंस जो बन रहा है, बैलेंस फोर्स जो बन रहा है वो क्या आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी फोर्स कौन सा ज्यादा है, फोर्स हमारा डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। यानी 4g sin 60 डिग्री माइनस का t इज इक्वल्स टू 4a। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, ये 68 नहीं है, ये 60 डिग्री है। ठीक, इसको रिजॉल्व कर लीजिए आप। 4g sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, 2 से 2 4 से कैंसिल, 2g √3 माइनस का t 4a। इसको आप बना लीजिए पहली इक्वेशन, इसको ना बनाइए, इसको बना लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, ये इस ब्लॉक की। तो इस ब्लॉक की कैसे जाएंगे, ये ब्लॉक तो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये हल्का है, तो फोर्स कौन ज्यादा हुआ है, t फोर्स ज्यादा हुआ क्योंकि t इसको ऊपर घसीट रहा है। 1g sin 30 तो कम फोर्स हुआ ना, इसको ये ऊपर घसीट रहा है, तो ये हो गया t माइनस 1g sin 30 इक्वल टू 1a। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब t माइनस g sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2, हमने g/2 कर लिया और ये a लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये a लिखा हुआ, अगर हम इस वैल्यू को अगर हम 2 कह दें और कह दें पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर ए की वैल्यू उठा करके हम फर्स्ट में यहां पुट करते हैं ए की वैल्यू, तो क्या होगा 2g रूट थ्री माइनस का t 4, और ये पूरी वैल्यू रखते हैं t माइनस का g/2, तो 2g रूट थ्री माइनस का t, और अगर हम यहां से टू कॉमन ले लें तो क्या होगा 2t माइनस का g। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहां से तो क्या होगा, ये एलसीएम होगा 2t होगा, और 2 कॉमन होगा तो 2 4 काट जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब हमें टेंशन निकालना है यहां पे, क्योंकि क्या पूछा क्वेश्चन में, टेंशन पूछा उसने, हमने t को उधर भेज दिया, ये 2 to the 4t 2g और ये प्लस का t, क्योंकि ये माइनस का था इधर चला गया प्लस का हो गया, इधर उसको उधर ले आएंगे 2g रूट थ्री प्लस का 2g इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 4t प्लस t 5t हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया t इज इक्वल्स टू 2g रूट थ्री प्लस का 2g अपॉन 5। ये आंसर आ गया, ये मेरे पास आंसर आ गया टेंशन। ये टेंशन आ गई भाई। ठीक है, ये टेंशन 2 रूट थ्री प्लस 2 अपॉन 5, ये कहां से आया, ये आया यहां से, t इक्वल टू 2g, g की वैल्यू मैंने पुट कर दी। g की वैल्यू यहां जब पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि g की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 10/5 ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ओके।